दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम को लेकर जानकारी साझा करने वाला हूं कि इसके क्या कारण है, लक्षण है, उपचार। तो पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी है जिसे मोमिया या मोम भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में हर जगह उपस्थित रहता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का यूज बहुत सारे हार्मोन, विटामिन डी और पाचक रस प्रोड्यूस करने में करती है। अगर हमारे शरीर में रक्त धारा में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो हृदय की धमनियों में चला जाता है, जिससे हम हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं और हार्ट प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल और एचडीएल दोनों कोलेस्ट्रॉल सेम नहीं होता है। एचडीएल का यूज हमारी बॉडी में हमारे ब्लड से रिमूव करने का काम करता है। जब एलडीएल बढ़ जाता है तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पीला कलर का है, जो आर्टरीज में धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन को कैसे रोकता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डाइट फॉलो करने बोला जाता है, वो डाइट हमें हेल्प करता है एचडीएल को इंक्रीज करने में, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एचडीएल को कम करने का काम किया जाता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जानते हैं गुड वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। एलडीएल से हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। एलडीएल ज़्यादा धमनियों में रहता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एचडीएल महिलाओं में ज़्यादा होता है। एचडीएल एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करता है। अब हार्ट डिजीज क्या है। तो हार्ट हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला अंग है, जो रेस्ट के समय हर मिनट 4 से 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। हार्ट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करने का काम करता है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशी को ऑक्सीजन से प्रचुर रक्त भी देता है, प्रचुर खून भी देता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है? जब धमनियों में फैट जमा हो जाता है, धमनियां सिकुड़ जाती है, जिससे हार्ट को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता, इसलिए इसे कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। धमनियों में वसा जमना 2 साल से पहले शुरू हो जाता है। पहले 10 साल में कुछ नहीं पता चलता, 30 साल तक थोड़ा थोड़ा पता चलता है और 40 साल होते होते पूरा तरीका से जमा हो जाता है। इससे और भी अंग अफेक्ट होते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, एंजाइना, सीने में दर्द, अचानक कार्डियक डेथ। कोरोनरी धमनिया के रोग क्या क्या लक्षण होते हैं? तो लंबे समय के लिए कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। सीने में दर्द कुछ समय के लिए होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। हार्ट फेल्योर, अनियमित धड़कन होने लगना, अचानक मृत्यु भी हो जाती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज का ये इतना बड़ा समस्या कैसे है? तो नंबर 1, जानलेवा बीमारी के रूप में जाना जाता है। 12 मिलियन मृत्यु एक साल में होता है। लास्ट 30 साल के दौरान बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई जा रही है कि हमें क्यों हो सकती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज अनुवांशिक भी हो सकती है। अगर कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई बीपी, ये सब होने से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। शहरीकरण, लाइफ स्टाइल में अचानक बदलाव होने से ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है। आप कुछ चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे पुरुष को एज 45 से ऊपर और महिलाओं की एज 55 से ऊपर में कुछ नहीं हो सकता, जैसे सेक्स, भागदौड़ जिंदगी, फैमिली हिस्ट्री, ये सब में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, हाई बीपी कम करना पड़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा कम कर सकते हैं, शराब का सेवन छोड़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। ये खून को दौड़ाता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट डिजीज का कारण बन जाता है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से। तो कोलेस्ट्रॉल का 2 स्रोत है, पहला खाना और दूसरा हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है। मोटापा उनको होता है जो नॉर्मल बॉडी वेट 10 से 30% ज़्यादा होता है। महिलाओं का वेस्ट हिप 0.85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पुरुषों का वेस्ट हिप 0.95 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों 2 तरह का शेप होता है, एक होता है पियर शेप, एक होता है एप्पल शेप। एप्पल शेप जिसका होता है उसका ज़्यादा रिस्क होता है। एप्पल शेप में फैट जो होता है वो पेट, छाती और उसके इंटरनल ऑर्गन में स्टोर होता है, मीन्स कमर के ऊपर।
पियर शेप में फैट जो होता है वो कुल्हा, नितंब और जांग में स्टोर होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कमर से ऊपर वेट ज़्यादा है तो एप्पल शेप और कमर से नीचे वेट ज़्यादा है तो पियर शेप। कोलेस्ट्रॉल होने का कुछ मुख्य कारण है, जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी, जो पैदल नहीं चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से भी होता है, बीपी हाई हो जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, धमनियाँ डैमेज हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक सिगरेट 4000 से ज़्यादा केमिकल मिलकर बनाया जाता है, जिसमें 200 केमिकल जहरीला होता है। तीसरा, शराब लेना, थोड़ी सी मात्रा में ले रहे तो ठीक है, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वसा, कैलोरी और बीपी बढ़ जाएगा। हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है, इससे बचाना कैसे? पहला, बहुत तरह के फल और सब्जी प्रतिदिन खाना है, साबुत वाला सामान ज़्यादा खाना है, लो फैट वाला प्रोडक्ट चुनना है, फैट जिसमें नहीं हो जैसे वो मिल्क नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी, जंक फूड वगैरह नहीं लेना है, 6 ग्राम से कम नमक एक दिन में खाना चाहिए, शराब का सेवन रेगुलर नहीं करना है, आप कुछ चीज़ को लिमिट में लेना है या अवॉइड भी करना है, अंडे का पिल्ले वाले हिस्से को नहीं खाना है, फैट मीट, बटर चिकन, देसी घी, बटर, पनीर, मलाई, राबड़ी, आइसक्रीम, बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज आदि वगैरह नहीं लेना है। हार्ट डिजीज से बचने का दूसरा उपाय एक्सरसाइज कर, आपको मोटापा घटाना, अपना एचडीएल बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, आपको ज़्यादा कठिन वाला एक्सरसाइज जिम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने और टहलने की कोशिश करें। तीसरा नियम, स्मोकिंग करना अभी ही बंद करना होगा। आपको स्मोकिंग छोड़ने के 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का खतरा कम होने लगता है, आपको स्मेल और टेस्ट इंप्रूव होने लगता है, 3 महीने के अंदर कफ खत्म होने लगेगा। ये सब हार्ट डिजीज के अलावा और भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अगर एलडीएल 100 से नीचे होना चाहिए और एचडीएल 40 से ऊपर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, एक वयस्क को हर 2 साल में कम से कम एक बार बीपी का चेक जरूर करवाना चाहिए। नॉर्मल लेवल 120 से 80 mmHg होता है। अगर बीपी हाई है तो लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, डाइट, वेट, एक्सरसाइज, नमक का कम उपयोग, इसके साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सभी वयस्क को अपना ब्लड शुगर नियमित चेक करवाना चाहिए। फास्टिंग में 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 140 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए भोजन के बाद। अगर किसी के परिवार में हार्ट प्रॉब्लम है, हेल्दी खाना है, नियमित रूप से टहलना है, अपने वजन को कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग तुरंत छोड़ना है, ये हार्ट अटैक का कंट्रोल करने का एक तरीका है। हार्ट अटैक होने का इंतजार ना करें, तुरंत एक्शन लें। हम बिल्ली नहीं कि दूसरी ज़िंदगी तुरंत मिल जाए। हमारे पास आयुर्वेदिक बेस्ट मेडिसिन है जो काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पहला है हाइपरलीड टैबलेट जो 276 में आती है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम लेना होता है। दूसरा डिटॉक्स कैप्सूल है, ये भी 276 का है, कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। त्रिफला जूस 288 का आता है, 10 ml दिन में 2 बार 1 कप पानी के साथ। एलोवेरा जूस जो 408 रुपये में आती है, 10 ml दिन में 2 बार 1 कप पानी के साथ। कम से कम 3 महीने तक इन दवाइयों को चलाना है। 1 महीने में 1248 रुपये का खर्च आएगा। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत कम कीमत में आपका इलाज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।